गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान पे हम दिखाने की कोशिश करेंगे। तो देख के इम्प्रेस हो जाएगा। यहाँ के जो राजा थे, राजा फतेह चंद मैनी, जो पटना के राजा थे, गुरु गोविंद सिंह जी का, बाल गोविंद राय का। तो महाराज बोलते हैं कि इस दुनिया में अगर मेरे जैसा चाहिए तो मेरे जैसा सिर्फ एक ही है, लोक परलोक में, खंड ब्रह्मांड में, गुरु गोविंद सिंह जी, दूसरा कोई नहीं। वहाँ महाराज जी का प्रकाश है, गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का। ये वो कमरा है जहाँ पे पहली बार महाराज माता जी की गोद में बैठ करके प्रसाद छका था। द्वारा तैयार किया गया जी। ये महाराज जी की कमर कस्सी की कटार है। ये बेसमेंट जहाँ पे रेंट फ्री का जो रहने का प्रबंध है, यहाँ आइए दोस्तों, आम लोगों की रहने की व्यवस्था का, लंगर का जो व्यवस्था है वो सारे यहाँ। इस वक्त मैं पटना साहिब जंक्शन पे हूँ। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान पे हम दिखाने की कोशिश करेंगे और जो क्या क्या सुविधाएं हैं और पूरा एड्रेस बताने की कोशिश करेंगे और वहाँ क्या क्या फैसिलिटी है वो भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते बिल्कुल यहाँ पे पटना, आप कहीं से भी आए, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, पुणे, दिल्ली, कहीं से भी आए तो आप पटना जंक्शन उतरिए। पटना जंक्शन से आने के बाद आप पटना साहिब जंक्शन उतर सकते हैं और उतरने के बाद यहाँ से हम आगे का रास्ता बताने की कोशिश करेंगे। एक सिंबल भी देखिए, ये पंजाबी गुरुद्वारा गोविंद सिंह जी का सिंबल भी है और हम आगे दिखाने की कोशिश करेंगे कि रास्ता कैसा। और इस समय मैं गुरु गोविंद सिंह जी का गुरुद्वारे में पहुँच चुका हूँ जो पटना में है और देख सकते हैं बिल्कुल गेट के करीब हूँ और आगे हम अंदर की दिखाने का जो दृश्य है वो दिखाने की कोशिश करेंगे और लोगों से कुछ बात करने की भी कोशिश करेंगे कि क्या खासियत है, क्या मान्यता है लेकर। पटना साहिब बाल लीला में है, आगे है और देख सकते हैं कितनी फैसिलिटी है यहाँ पे। बहुत ज़बरदस्त, बहुत सुंदर जगह है यहाँ पे दोस्तों। यहाँ पे आप लोग ज़रूर आइए। लंगर भी चलता है और कुछ लोगों से हम बात करने की भी कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो। अच्छा, आप ये बताइए, आप यहाँ पे कब से कार्य कर रहे हैं? सभी को वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, सत श्री अकाल। और मैं यहाँ पे गुरुद्वारा बाल लीला में यहाँ पे कथा की सेवा करता हूँ। और जो ये स्थान है गुरुद्वारा बाल लीला मैनी संगत, यहाँ के जो राजा थे, राजा फतेह चंद मैनी, जो पटना के राजा थे, आप सभी जो पटना वासी हैं वो जानते हैं। और उनकी धर्मपत्नी थी, जो उनके पत्नी थी माता विशंबरा देवी, उनके घर में कोई औलाद नहीं थी, संतान नहीं थी। तो जब महाराज वहाँ से तखत साहब से जब खेलने के लिए यहाँ पे आते थे ना, तो जब भी माता जी ने उनको देखना तो उनके मन में एक चाहना होनी भी अगर मेरे घर में कोई ऐसे, अगर कोई संतान हो, कोई औलाद हो तो वो गुरु गोविंद सिंह जैसी चाहिए। इच्छा है मेरी। माँ रोज महाराज को देखती थी, माता विशंबरा देवी, और रोज ये बात बोलती थी। एक दिन क्या हुआ कि वो खेलते खेलते माता जी की गोद में आकर बैठ गए। जब गोद में आकर के बैठे तो माता जी ने बोला कि महाराज मेरे को संतान चाहिए आप जैसी, जैसे आप हो, जो आपका स्वरूप है गुरु गोविंद सिंह जी का, बाल गोविंद राय का। तो महाराज बोलते हैं कि इस दुनिया में अगर मेरे जैसा चाहिए तो मेरे जैसा सिर्फ एक ही है, लोक परलोक में, खंड ब्रह्मांड में, गुरु गोविंद सिंह जी, दूसरा कोई नहीं है। तो उस टाइम माता जी को महाराज ने, गुरु गोविंद सिंह जी ने बाल अवस्था में अपनी माता बनाया था और वे उनके धर्म के पुत्र बने थे। तो पहली बार फिर महाराज बोलते कि कुछ हमको खिलाइएगा, कुछ छकाइएगा, भूख लगी हुई है। उस समय जो छोले का प्रसाद है और पूरियों का प्रसाद है वो तैयार था राजा जी की रसोई के अंदर। फिर पहली बार अपनी गोद में बैठा करके वो माता जी ने गुरु गोविंद सिंह जी को छकाया, पहली बार छकाया गुरु गोविंद सिंह जी को। और उस समय, उस दिन से लेके आज तक, उस समय से लेके आज तक रोज जब सुबह प्रोग्राम होता है, दरबार की समाप्ति होती है, तो वो प्रसाद सभी संगत को बताया जाता है, खिलाया जाता है। पुंगड़िया बोलते हैं उसको, छोले को पुंगड़िया बोलते हैं ना हमारे सिख धर्म में। और पूरियों का प्रसाद और देग का प्रसाद, कड़ा प्रसाद, तीनों मिलाकर छकाया जाता है संगत को। और जो ये स्थान है, इसकी जो सेवा है 2010 के बाद श्रीमान संत बाबा कश्मीर सिंह जी कार सेवा संप्रदाय पूरी वाले श्री अमृतसर साहब से करवा रहे हैं। उनका जो डेरा है वो सबसे बड़ा, जो हेड ऑफिस है, जो डेरा है सबसे बड़ा, वो अमृतसर साहिब में है।
तो उन जो वो महापुरुष हैं यहाँ पे, बाबा सुखविंदर सिंह जी, बाबा गुरविंदर सिंह जी, वो यहाँ के मौजूदा जो मुखी हैं यहाँ पे, बाल लीला साहब, वो सेवा कर रहे हैं यहाँ पे। तो उनकी सेवा 2010 से लेकर के आज तक उन्हीं की सेवा चल रही है यहाँ पे। और 24 घंटे आने जाने वाली संगतों के लिए लंगर, चाय पानी का प्रबंध है, आने जाने के लिए गड्डियों का प्रबंध है, गाड़ी का भी प्रबंध है। एयरपोर्ट से, हाँ, गाड़ियों का प्रबंध है, एयरपोर्ट से लेने के लिए, छोड़ने के लिए, रेलवे स्टेशन पाटलिपुत्र, दानापुर, सभी यहाँ के रहने लिए। का भी व्यवस्था है जो दूर से हाँ, आते हैं? रहने के लिए यहाँ पे 220 कमरे संगतों के लिए बनाए गए हैं। 220 कमरे, 220 कमरे, 2 बिल्डिंग। उसमें चार्ज लगता है? जो आप ये देख रहे हैं, ये बिल्डिंग माता बिसम्बरा देवी है और ये राजा फतेहचंद मैनी NRI बिल्डिंग है। वर्ल्ड से संगत यहाँ पे आती है। ये नई बनाई 2017 में। और उसके बाद 250 AC कमरा, 250 AC का बाल लीला में और निर्माण किया जा रहा है। और निर्माण किया 50 कमरों की बिल्डिंग सामने आप देख रहे हो, गेट के सामने बिल्डिंग बन रही है। वो बनाई जा रही है 50 कमरों की। और 200 AC कमरे जहाँ पे लंगर हाल है, आपके सामने बेसमेंट तैयार हो चुकी है। बेसमेंट को बना करके उसके बाद में लंगर हाल बनेगा। ऊपर से ऊपर 10 मंजिल बिल्डिंग जो है वो पास की गई है सरकार की तरफ से, तो वो बाबा जी यहाँ पे बना रहे हैं। बिहार सरकार पास की है। हाँ, गवर्नमेंट का इशू होता है ना, गवर्नमेंट पास करती है ना बिल्डिंग को, तो उनकी तरफ से पास किया गया है। और वो महापुरुषों ने सेवा करवा रहे हैं, बाबा कश्मीर सिंह जी पूरी वाले, अमृतसर साहब को। इस करके तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे सुविधा है। मेडिकल 24 आवर सुविधा है। कमरे का चार्ज कितना है? कमरे का चार्ज यहाँ पे 750 है। 750। हाँ, और 1000 है, और 1250 है, और नॉन AC 350 है। नॉन AC 350। 350 है, हाँ। और दुनिया भर से संगत यहाँ पे आती है, और वर्ल्ड से, हिंदुस्तान के कोने कोने संगत यहाँ पे ये रूम आती है। किसी को भी मिल सकता है क्या? किसी हाँ, भी स्टेट रूम से की जो सुविधा है वो ऑल ओवर किसी को भी मिल सकता है, किसी को भी, जो भी संगत यहाँ पे संगत के रूप में आते हैं सभी को रूम दिया जाता है। और आज के समय में बहुत ज़्यादा संगत का जो बहुत गिनती में संगत पहुंची हुई है, आप सभी लोग देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा रस हुआ है। अच्छा, किसी को मान लीजिए पैसा नहीं हो और वो आए यहाँ पे गुरुद्वारे में, तो वो अपना कैसे रह सकता है? हाँ, तो उसके लिए नीचे बेसमेंट है, नीचे बेसमेंट है, वहाँ पे बिस्तरे लगे हुए हैं। बिस्तरे का कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री है। उसके लिए खाना पीना, प्रसादा और बहुत बढ़िया लैट्रिन बाथरूम की सुविधा है। हम बेसमेंट में भी दिखाने की कोशिश करेंगे दोस्तों, और क्या फैसिलिटी है जो नहीं चार्ज पे कर पाएगा, जो गरीब ज़्यादा आते हैं लो क्वालिटी का, वो कैसे यहाँ पे अपना रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं, रह सकते हैं तो किस हाल में रह सकते हैं, वो भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। ये जो आप पेड़ देख रहे हो आप लोग, तो वहाँ दिखाइए। ये जो पेड़ आप देख रहे हैं, जो ये हरा भरा पेड़ है, ये गुरु गोविंद सिंह जी ने दातन की थी उस समय में, और दातन करके गाड़ दी थी वो। और वचन किया था महाराज ने कि जब तक दुनिया रहेगी ये पेड़ हरा भरा होगा। और उस दिन से लेके आज भी ये हरा भरा है। उस दिन से लेके संगत आती यहाँ पे, इसके अरदास बेनती करवाती हैं, फल के लिए, संतान के लिए, देह रोगता के लिए। तो बहुत कुछ जो है यहाँ से प्राप्त होता है आने वाली संगत को। गुरु गोविंद सिंह जी का जो प्राचीन चीजें हैं, जो बचपन बिताए हैं, उनका कोई निशानी तो होगा? हाँ, 4 चीजें हमारे दरबार साहब में हैं, 4 चीजें जो सुशोभित है। वो दिखाने की कोशिश करेंगे, लोग देखना भी पसंद करेंगे। हाँ, दिखाएंगे, हम लोग दिखाएंगे उनको। आइए थोड़ा सा दिखते हैं।